राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की बात बताता हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा में कितना हमें पुण्य मिलता है ये काम करने से। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करें, पुण्य तुलसी पूजा करें, विष्णु नारायण भगवान की कथा सुने, शिवलिंग पूजा करें, हनुमान पूजा करें और व्रत 6 तपस्वी का पूजन करें आदि कार्य किया जाता है। परंतु ज्योतिष के अनुसार यदि आपको कर्ज और पितृदोष की मुक्ति चाहिए तो इस दिन एक खास काम जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान जरूर करें। मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं, इसलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है। नदी में, तालाब में आदि जगह में दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज से भी मुक्ति मिल पाती है। तो इसलिए हमें दीपदान करना चाहिए। दीपदान का करना या दीपदान को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। दीप को जलाकर देव स्थान पर रखकर अन्य उन्हीं नदी या जमुना जी हो, यमुना जी हो या नाला हो कोई, मतलब कि या फिर तालाब हो, उसके किनारे पे आप रख सकते हैं। मतलब पवित्र स्थान पर रखना है कहलाता है। प्रभु समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका है। हम जैसे प्रभु को प्रसन्न करने उसका प्रकट करने का एक तरीका, आभार करने का तरीका, उनसे प्रभु को प्रार्थना करने का तरीका। नदी के तट पर दीप जला कर रखें। कुछ दीपक नदी में प्रवाह भी कर सकते हैं आप। अगर जैसे हम 4-5 दीपक जलाते हैं तो 2 रख दें, 2 दीपक वहाँ जला दें, एक मंदिर में जला दें, तो नदी के किनारे भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के फायदे: अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान, और मृतकों की जो मृतक हमारे मर चुके हैं या पितृदोष को दूर करने के लिए भी हम दीपदान करते हैं। लक्ष्मी माता को और भगवान विष्णु को प्रसन्न उनकी कृपा हेतु करने हेतु भी हम दीपदान करते हैं। जैसे लक्ष्मी माता को या विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं तो उस दिन भी हम ये दीपदान करते हैं। यम, और इसमें अगर हमारे ऊपर दोष लगा हो तो दोष का बताता हूँ। यम जैसे शनि है, राहु, केतु, बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी दीपदान करते रहना चाहिए। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो खासतौर पर करना चाहिए। सभी तरह के अला बला ग्रह और संकटों से बचने के लिए भी दीपदान करते रहना चाहिए। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए भी दीपदान करते रहना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए दीपदान करते रहना चाहिए। हमें भगवान से मोक्ष प्राप्ति हो और किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य के सफलता हेतु करने के लिए भी दीपदान इस दिन हम करते हैं। और कर्ज से मुक्त होकर घर को धन धान्य समृद्धि रहे, इसलिए भी कहते हैं कि दीपदान करते रहना चाहिए। ये कार्तिक माह के भगवान विष्णु उनके अवतार के समक्ष दीपदान करने की समस्त यज्ञ और तीर्थ दानों को सफलता प्राप्त होती है, तीर्थ स्थानों को। तो इसलिए दीपदान करते रहना चाहिए भक्तों। मैं इसके लिए आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको जो हमारी तपस्या है, हम पूजा करते थे तापर युग में, तो हम कैसे रहते थे और कैसे कैसे हमें भगवान मिलते थे, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये थी कहानी हमारी जो मैंने आपको अभी बताई है। तो इसके बाद मैं आपको एक कहानी बताता हूँ दूसरी। ये पूरी कार्तिक पूर्णिमा की मैंने कहानी बताई थी, तो मैं एक और आपको भगवान को पाने की बात बताता हूँ कि हम भगवान को पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं भगवान को। तो भगवान पर अपना पूरा दृढ़ विश्वास रखिए। भगवान भाव के भूखे और कुछ नहीं है। जैसे सतयुग में जैसे वहाँ तपस्या करने से तब जाकर भगवान दर्शन देते थे, और त्रेता में भी घोर तपस्या करनी पड़ती थी, और द्वापर में भी तपस्या जरूरी थी। और इतना तप व्यक्ति करने पर भी चींटी अपना घर बना लेती थी। उसके बाद में भी भगवान को, परमात्मा को दर्शन देने में भी विलम्ब करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ हरि भजन और विश्वास
रखिए। जिसके पास है वह प्रेम से मुझे बुलाएगा, क्षण भर में हाजिर हो जाऊंगा मैं। तो इसलिए अर्थात कलयुग में भगवान की भक्ति सबसे बड़ी, हरिभजन का नाम और एक उसका विश्वास, जिसे भगवान भरोसा की भरोसा करके भगवान करता है, भगवान उसके पास ही हर हर भगवान भगवान हर बात सुनते हैं, विश्वास करते हैं। जो भी आदमी कर रहा है, क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो सब सुनते हैं भगवान। तो इसलिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान पर विश्वास तो हमें भगवान ऐसे में सुनेंगे हमारे पास। और जैसे कहते थे कि सतयुग में, त्रेता में भगवान और द्वापर युग में भी वो अच्छा करते थे। लेकिन ये जो कलयुग है, कलयुग में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ हरि नाम। हरि नाम, आप हरि नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सिमरन कीजिए। और भगवान का नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी ले सकते हैं उसे। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप इधर उधर की बातें छोड़कर भगवान में ध्यान लगाइए, भगवान में सिमरन कीजिए और अपना कर्म शुरू करते रहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, बार बार कहा उन्होंने भागवत गीता में दूसरे अध्याय में, अपना कर्म करते रहिए। और चौथे अध्याय में भी कर्म ना छोड़िए, अपना कर्म करते रहिए और आपको भगवान की प्राप्ति जरूर मिलेगी। और भगवान पर विश्वास रखिए। और कष्ट कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कोई भी काम कीजिएगा, आप सीधे रास्ते पे जाएंगे, सबसे गलत काम होगा ही नहीं और गलत आदमी की संगत भी नहीं मिलेगी आपको। अगर हम अच्छे आदमी से भाव रखेंगे, अच्छे आदमी से दोस्ती रखेंगे, तो हमें अच्छा अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए अच्छे आदमी से मिलकर रहिए और उसके साथ रहिए और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती रहेगी। और अगर कोई भाई चाहता है कि भाई मुझसे कोई कहानी सुनना चाहता है, कोई भी कहानी किसी भी तरह की हो, या भगवान के बारे में जानना चाहता है, तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। और कोई कहानी मेरी अगर अच्छी ना लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं उस कहानी को ज़रूर दोबारा से सुनाने की कोशिश करूँगा या दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा कि भगवान के बारे में। और अगर कोई भाई मुझसे ज़्यादा जानता है तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे बताए, तो मैं वैसा ही करूँ जैसा वो चाहता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भगवान की भक्ति करता रहूँ। और हम यहाँ पर निःशुल्क दीपदान देते हैं। कोई भी भाई हमें बोल सकता है कि दीपदान के लिए हम निःशुल्क दीपदान होता है हमारे यहाँ पर। और हम इसका कोई चार्ज किसी भी तरह का कुछ नहीं लेते हैं। और मंथ में पूर्णमासी पर या पूर्णिमा में हम जलाते रहते हैं। मंथ में एक बार ये दीपदान करते रहते हैं। तो आप हमें बताइएगा कि हमारे दीपदान कैसा लगा आपको करना, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और ये नेक काम हम करते रहते हैं हमेशा और करते भी रहेंगे है। तो मैं ज़रूर करता हूँ। तो और ऐसे आप भी करते रहिएगा। तो सामर्थ्य के अनुसार, ये नहीं कि सामर्थ्य ना हो और कर दो। और किसी से ये भी नहीं कि आप वादा करो, और वादा करो तो उसका पूरा करो, नहीं तो वादा ही ना करो पहले तो किसी से। तो ये भी भगवान कहते हैं, ये भी पाप होता है कि वादा करके और ना पूरा करना। तो इसलिए मुझे बताइएगा कैसा लगा मेरी मेरी कहानी, और मुझे आगे क्या करते रहना चाहिए। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये आगे करते रहूँ। और यमुना जी में बताइए मुझे, मैंने यमुना जी में ये दीप जलाए हैं। और जो जो माताएं बहनें जो भाई आते रहे, तो मैंने उनको भी दीपदान दिए हैं। तो उन्होंने भी दीपदान लिए। जैसे देखो महिलाएं हैं, इन्होंने बेचारी ये आई महिलाएं, इन्होंने बड़ी हेल्प की है साथ में आकर के। ये आई, इन्होंने हेल्प की कि लाओ भैया हम आपकी हेल्प करवाते हैं। मुझे बड़ा आनंद मिला, मुझे बड़ा आनंद मिला कि इन्होंने हेल्प की और इनका भी सहयोग लगा। धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद। ऐसे ही काम